रात की तारीकी गहरी हो रही थी और गांव के सारे चिराग बुझ चुके थे। आरिफ अपनी छत पर बैठा सितारों को देख रहा था जब अचानक उसे दौर से आती हुई किसी की सरगोशियां सुनाई देने लगी। ये सरगोशियां इतनी हल्की थीं कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर उनमें एक अजीब सी वहशत थी। आरिफ ने गर्दन घुमाकर देखा तो कोई न था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आरिफ का घर गांव के किनारे पर वाक़ था और उसके पीछे एक पुराना वीरान कब्रिस्तान था जिसके बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं वहां रात के वक्त कुछ न कुछ जरूर होता है, मगर आरिफ ने कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया था। आरिफ वापस अपनी जगह बैठा ही था कि सरगोशियां फिर से शुरू हो गईं। अब की बार वो जरा वाज़ेह थीं, जैसे कोई उसके कान के करीब आकर बात कर रहा हो। आरिफ, आओ, हमारी तरफ आओ। इसके जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। इसने सोचा शायद ये उसके वहम का नतीजा है, मगर अचानक से हुआ तेज हो गई और कब्रिस्तान की समझ से एक सियाह साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। आरिफ की नजरें इस साए पर जम गईं और उसके हाथ सर्द होने लगे। साया अब और वाज़ेह हो गया था। वो किसी इंसान की शक्ल में था, मगर उसका चेहरा धुंधला और आंखें खाली थीं। आरिफ की सांसें रखने लगे। वो पीछे हटने लगा, मगर उसके कदम जैसे जमीन में जम गए थे। साया करीब आकर रका और सरगोशियों की आवाज दोबारा आने लगी, मगर अब वो आवाज आरिफ के जहन में गूंज रही थी। तुम्हें हमारे पास आना होगा, तुम्हारा वक्त करीब है। आरिफ ने खुद को बचाने के लिए चीखना चाहा, मगर उसकी आवाज बंद हो गई। इसने अपनी पूरी ताकत से हरकत करने की कोशिश की, मगर वो बिल्कुल बेबस हो चुका था। साया उसके चेहरे के करीब आया और उसकी सांसों की ठंडक आरिफ के चेहरे पर महसूस हुई। अचानक साये ने अपना हाथ बढ़ाया और आरिफ की गर्दन पर रखा। आरिफ को यूं लगा जैसे उसकी रूह उसके जिस्म से खींची जा रही हो। इसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होता गया और फिर एक लम्हे में वो सब कुछ खत्म हो गया।